चीन के सैनिक हो रहे हैं पैनिक। भारत ने छीन ली चीन की नींद। चीन के बॉर्डर पर बना भारत गॉडफादर। मोदी ने जिनपिंग का छुड़ाया पसीना, हो रहा है चाइना का हराम जीना। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ाया चीन का चैन। जिनपिंग का हुआ होश गुल, भारत के कमांडो को गिनकर कुल। चाइना को पड़ेगा अभी और रोना, चीन की चिंदीगिरी नहीं चली। कांप जाएगा भारत के कमांडो से चीन। चीन कैसे देखेगा अपनी छोटी आंखों से भारत के बड़े बड़े सैनिक। बेमतलब आया चाइना मौत के मुंह में। भारत की हकीकत जानकर चाइना के सैनिक कांप उठे। यही वजह है कि 90% सैनिक भाग उठे। भारत ने चीन की हरकत को देखते हुए अपने कमांडो चीन के बॉर्डर पर तैनात कर दिया। जब चीन ने देखा कि बॉर्डर पर 2 लाख सैनिक तैनात है, तो चीन के होश हो गए गुल। चीन अपने सैनिक तैयार करता है, लेकिन वे ज्यादा दिन तक टिकते नहीं। चीन को अपने 90% सैनिक हर दिन बदलने पड़ते हैं। और अगर भारत की बात करें तो वही भारत के जवान लगभग 3-3 महीने तक एक ही जगह पर टिके रह सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी ठंड में भारत के जवानों ने चीन को अच्छा सबक सिखाया था। अब चीन कमांडो बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। अब तो यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि आखिर भारत के कमांडो में ऐसा क्या पाया जाता है जो चीन के सैनिक इनके नाम से ही कांपने लगते हैं। इसी को देखते हुए चीन भारत के कमांडो की कॉपी करने के चक्कर में लगा हुआ है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों भारत के कमांडो की कॉपी करने जा रहा है चीन। देश में चल रही आपदा या फिर दुश्मन की नाकाम कोशिश। देश के स्पेशल फोर्स के पैर किसी भी रास्ते में कभी पीछे नहीं हटते हैं। इसका एक ही लक्ष्य होता है, देश और देश के वासियों को कोई भी परेशानी का सामना करना ना पड़े। ये उनकी सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। जब सेना की बात आती है तो आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ही अपने दिमाग में लाते होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि भारत के पास कुछ ऐसे भी फोर्स है जो लोगों की नजर में आए बिना दुश्मन को नजर से दूर कर देती है। जब बात हो ही रही है तो हम आपको ये भी बता दें कि अचानक हुए दुश्मन के हमले से भारतीय स्पेशल फोर्स को समझने के लिए आधे घंटे से भी कम का समय मिलता है, लेकिन इसके बावजूद वे दुश्मन को अपनी गलती का एहसास करा देती है। ये जल्दी लोगों के आंखों के सामने नहीं आती है। ये ऐसी फोर्स है, ये जब से बनी है तो इसका खाली नाम ही सुना गया है और कुछ तो अभी भी लोगों के नजरों से दूर है। आज हम जानेंगे इन्हीं कमांडो के बारे में जो चीन का चैन उड़ाए हुए हैं। इनके लिए दुश्मन का काम तमाम करना एक चुटकी बजाने जितना आसान है। दोस्तों, इस समय चीन के दोनों ओर जंग के हालात है। एक तरफ पाकिस्तान अपनी शान को बढ़ाने की कोशिश में हर नापाक हरकत करने के लिए तैयार है, तो वही दूसरी तरफ चीन भी अपना सीना चौड़ा करके खड़ा हुआ है। भारत अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश में लगा हुआ है ताकि कोई भी देश को नुकसान न पहुंचे। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, जिनको खतरों के खिलाड़ी बनने का शौक होता है, उसी में से पाकिस्तान और चीन आता है। लेकिन ये शायद हमारे पास स्पेशल कमांडो फोर्स को भूल चुका है, जो पल भर में इनके फौज के गिने चुने लोग को भी कुचल सकती है। कमांडो बनने के लिए पसीना नहीं बल्कि शरीर का खून बहाना पड़ता है। जहां पर लोगों की हिम्मत खत्म हो जाती है, वहीं पर एक कमांडो की ताकत शुरू होती है। कमांडो हर एक मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार रहता है। कमांडो को हर एक तरीका सिखाया जाता है जिससे वे अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतार सके। तो चलिए आखिर जानते हैं उनके बारे में। पैरा स्पेशल फोर्स। भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्स पैरा कमांडो आर्मी की सबसे ज्यादा प्रोसेसिव फोर्स मानी जाती है। सेना में लोगों को जाने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप के साथ साथ बहुत ज्यादा बलवान होना पड़ता है। सही फैसला लेने की समझ होनी जरूरी होती है। उनके अंदर ऐसी समझ होनी चाहिए, उनके फैसले से दुश्मनों का हौसला टूट जाना चाहिए। इस फोर्स की ट्रेनिंग की बात करें तो इनको ट्रेनिंग में हर वे चीज बताई और सिखाई जाती है जो इनके लिए जरूरी होती है। पैरा कमांडो बनने के लिए 90 दिनों की कठिन ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ये ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि इसमें शामिल होने वाले ज्यादातर लोगों में से इस ट्रेनिंग को पूरा कर पाते हैं। इस ट्रेनिंग में इनसे इनकी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता और इच्छा शक्ति का जबरदस्त इम्तिहान लिया जाता है। इसमें जवानों को अपने पीठ पर बंदूक से भरे बैग को रखकर काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ती है। ये सब होने के बाद ट्रेनिंग में एक ऐसा दौर भी आता है जब इन लोगों को 2 दिन तक लगातार जगे रहना पड़ता है।
ये इम्तिहान जवानों के लिए बड़ा कठिन होता है, क्योंकि जवान पहले भी बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं और थके हुए लोगों को नींद बहुत जल्दी आती है। इसमें इन्हें 2 दिनों तक लगातार जागना रहता है। इस इम्तिहान से इनकी इच्छा शक्ति का अंदाजा लग जाता है। मार्कोस कमांडो। नौसेना के मार्कोस कमांडो सबसे ज्यादा तैयार और आधुनिक कमांडो माने जाते हैं। मार्कोस कमांडो को यूएस नेवी के फील्ड पर तैयार किया जाता है। मार्कोस कमांडो बन जाना आसान नहीं है। इसके पीछे आपको बहुत कड़े इम्तिहान लेने पड़ते हैं। आपको हम ये भी बता दें कि इनके ट्रेनिंग के दौरान इनके हाथ और पैर बांधकर इनको पानी में फेंक दिया जाता है, जिसमें इन कमांडो को 5 मिनट तक अपना समय बिताना होता है। इनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि शुरुआत के 3 दिनों में ही ज्यादातर लोग इन्हें छोड़ देते हैं। देश के लिए कमांडो जमीन, हवा और पानी में लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। भारतीय कमांडो नौसेना का हिस्सा है। इस नौसेना का प्रशिक्षण बाकी नौसेना के प्रशिक्षण से काफी खतरनाक है। इन जवानों की ट्रेनिंग के लिए 4 चरण होते हैं। पहले चरण में 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। दूसरे चरण में 5 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाती है। तीसरे चरण में 10 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती है। चौथे चरण में 3 हफ्ते तक की ट्रेनिंग दी जाती है। इन ट्रेनिंग को पार करने के बाद ही एक कमांडो तैयार होता है, जो हमारे देश की रक्षा करता है। ये ट्रेनिंग काफी खतरनाक होती है। इस ट्रेनिंग के बाद हमारे देश के जवान इस काबिल हो जाते हैं कि वे खतरनाक से खतरनाक देश के दुश्मनों को मौत के घाट उतार सके। गरुड़ कमांडो। वायुसेना के गरुड़ कमांडो देश की सबसे ज्यादा मजबूत फोर्स में से एक है। इस फोर्स को खास तौर से हवाई क्षेत्र में हमला करने, दुश्मनों को उनकी औकात दिखाने, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाता है। इस फोर्स की ट्रेनिंग सबसे लंबी होती है, जो 72 हफ्तों की होती है। हम आपको ये भी बता दें कि लगभग पूरी तरीके से इस कोर्स में शामिल होने के लिए 3 साल का समय लग जाता है। इनको इस ट्रेनिंग के दौरान हर एक छोटी बड़ी चीज पढ़ाई और सिखाई जाती है। ये हर तरह से देश की सुरक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। देश के सबसे गुणवान कमांडो। दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि देश में हुए उरी हमलों का बदला लेने के लिए भारतीय फोर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक में आतंकियों को चुन चुन के मारा गया था। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत की तरफ से भेजे गए जवानों के बारे में हर कोई जानना चाहता था। ऐसी कुछ पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिस पर लिखा हुआ था, ये वे सैनिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के आतंकियों को मारा। ये वायरल हुई तस्वीरों में कोई भी सैनिक का चेहरा नहीं दिख रहा था। दरअसल इस फोर्स का नाम स्पेशल ग्रुप है, जो 14 नवंबर 1962 में बनाई गई थी। उस समय जब भारत लगभग कमजोर पड़ रहा था, तब इस फौज को बनाया गया। इस फोर्स के ऑपरेशन इतने गुप्त होते हैं कि सेना को भी इनके ऑपरेशन की जानकारी नहीं होती है। इस फोर्स को गुप्त ऑपरेशन में महारत हासिल होती है। इस फोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये फोर्स भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साथ काम करती है। ये फोर्स को कोई भी मिशन लेने से पहले भारत के प्रधानमंत्री को सूचना देनी पड़ती है। भारत के प्रधानमंत्री से परमिशन मिलने के बाद ही ये फौज अपने मिशन को शुरू कर देती है और विजय होकर आती है। इन्हीं कमांडो की वजह से चाइना आज हमारे सामने मायना बना बैठा है। इस खबर पर अपनी राय पूरे अधिकार के साथ जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्लेनेट 4। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।